तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 7 अगस्त से 28 अगस्त, उसी के जीके जीएस के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, बिहार पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 7 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 15 से 16 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जीके जीएस के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जीके जीएस की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, जहां कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शंस में आपके हैं वेनथम, लेनिन, मार्क्स, लोक। जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन जो है ना, लोक के द्वारा कहा गया है। तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 1, भाग 2, भाग 4 या भाग 5? भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बच्चा, तीसरा क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में 44वां संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में निम्न किस अधिकार को हटाया गया है? बोलने की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समता, सी है संपत्ति का अधिकार, डी है धर्म का अधिकार। भारत के संविधान में 44वां संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में निम्न किस अधिकार को हटाया गया है? तो जो भी बच्चे सी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, संपत्ति का अधिकार। बच्चा, अगला प्रश्न देखिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 15 दिन शेष बचे हैं तैयारी करने के लिए। तो जितनी ज़्यादा आप तैयारी कर सकते हैं उतना ज़्यादा रिवीजन पर फोकस कीजिए आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, इस समय रिवीजन कर रहे होंगे। अगला प्रश्न हमारा, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? कृष्ण सिंह, केवी साहे, महामाया प्रसाद सिन्हा, कर्पूरी ठाकुर। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चा। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन आता है? डेयरी। तो जो भी बच्चा ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहा है वो बच्चा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? फैजपुर अधिवेशन 1937, लखनऊ अधिवेशन 1936, लाहौर अधिवेशन 1929, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट है उन्हें ध्यान रखने हैं। अगर पेपर में पूछा जाए कि फैजपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1937, लखनऊ अधिवेशन 1936 और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो भी बच्चा ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहा है वो बच्चा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन 1936। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? अमोनिया क्लोरेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फाइड। कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है ये आपको बताना है। अमोनियम क्लोराइड जो है ना ये ऊर्ध्वपातन कर सकता है। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा।
मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, इंटरपोल का मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। लंदन, लियोन, वॉन या मॉन्ट्रियल। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इंटरपोल का जो मुख्यालय है ना, ये लियोन में स्थित है। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चा, अगला प्रश्न हमारा है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, नक्षत्र ग्रहण, पूर्णिमा के दिन। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, सूर्य ग्रहण। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, सुएज नहर की लगभग लंबाई कितनी है? 110 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 168 किलोमीटर या 125 किलोमीटर। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 168 किलोमीटर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन से मुगल शासक राजपूत मां के गर्भ से जन्म लिए थे? शाहजहां एवं औरंगजेब, अकबर एवं जहांगीर, जहांगीर एवं शाहजहां, डी जहांगीर एवं हुमायूं। कौन सा मुगल शासक राजपूत मां के गर्भ से जन्म लिया था? जहांगीर और शाहजहां। सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, वाकलीवर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया था? कैनिंग, लिटन, रिपन, कर्जन। वाकलीवर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया था? तो ये लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त किया गया था। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, लेनिन कहाँ के शासक थे? इंग्लैंड, जर्मनी, सोवियत रूस, फ्रांस। लेनिन कहाँ के शासक थे ये आपको बताना है। देखिए, लेनिन जो है ना, ये सोवियत रूस के शासक थे। कहाँ के शासक थे? सोवियत रूस, यानी सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, खुदा बख्श जो पाठागार है ये कहाँ पर स्थित है? ए पटना, बी है मुजफ्फरपुर, सी है गया, डी है हजारीबाग। खुदा बख्श पाठागार ये कहाँ पर स्थित है? खुदा बख्श पाठागार जो है ना, मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पटना। अगला प्रश्न देखिएगा, फिलिस्तीन किनके विरोध में लड़े थे? चीनियों, अरबियों, यहूदियों, इनमें से कोई नहीं। फिलिस्तीन जो है ना, यहूदियों के खिलाफ लड़े थे। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? पश्चिम बंगाल, बी है तमिलनाडु, सी है छत्तीसगढ़, डी है उत्तर प्रदेश। बुक्सा टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है? तो बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है ना, मेरे प्यारे साथियों, पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को कितने प्रजामंडल में विभाजित किया गया है? 8, 9, 101 या 11? तो मेरे प्यारे साथियों, प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को कुल 9 प्रजामंडल में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? 26 जनवरी 1930 मुंबई, बी है 26 नवंबर 1931 कोलकाता, सी है 1929 लाहौर का अधिवेशन, डी है 26 फरवरी 1930 कराची। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1929 लाहौर का अधिवेशन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखेगा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अल्फ्रेड वेगनर, अब्राहिम आर्टेलियस, एफ वी टेलर, माइकल फैराडे। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो मेरे प्यारे साथियों, ये किया था अल्फ्रेड वेगनर ने। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आयोग का गठन करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, मंत्री परिषद।
तो मेरे प्यारे साथियों, इसकी जो गठन करने की शक्ति होती है, ये शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है? व्यापार क्षेत्र, बी है सेवा क्षेत्र, सी है कृषि क्षेत्र, डी है उद्योग क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है? ऑप्शन नंबर वी जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखेगा, देश में एसबीआई के बाद निम्न में से किस बैंकों की कार्यालय की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आंध्रा बैंक, यस बैंक। देश में एसबीआई के बाद पंजाब नेशनल बैंक की संख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, अनुसूचित बैंकों से अभिप्राय उन बैंकों से है जिनका नाम भारतीय रिजर्व बैंकों की दूसरी अनुसूची में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखेगा, हवाला क्या है? कर अववचन, विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार, सी है किसी विषय की पूर्ण जानकारी, डी है शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का अवैध लेन देन। हवाला क्या है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हवाला वो होता है विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं, वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखेगा, अर्थव्यवस्था की उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है? उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन या इन्फ्लेशन, एमोटाइजेशन। अर्थव्यवस्था की उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है? इसको हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखेगा, जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? हाश, इमदाद, ब्याज या कर? हाश को घटाया जाता है। जीएनपी से एनपी को निकालने के लिए हाश को घटाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन कौन हैं? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। यानी डी ऑप्शन जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखेगा, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, बी असम, सी है दिल्ली, डी है तमिलनाडु। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य है असम। बी ऑप्शन जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखेगा, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? रूसी, कार्ल मार्क्स, गुटेनबर्ग, टॉलस्टॉय। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक की यहाँ पर बात हो रही है, तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। वी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण रहा है? कम कीमत वाली मशीनों का विकास, बी है भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति, सी है ए और वी, डी है ना तो ए और बी ना भी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या रहा है? जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं, वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे, ए और वी। तो मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखेगा, बसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? मोटापा, कमजोरी, वजन में कमी, उपयुक्त सभी। बसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से मोटापा बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2005, 2009, 2004, 1990। तो मेरे प्यारे साथियों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में ये अधिनियम लागू हुआ था। तो बी ऑप्शन जो है आपका, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा,
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का उद्देश्य क्या है? शिकायतों पर कार्रवाई के लिए तंत्र प्रदान करना, वी है उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, सी है उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी और अन्याय से बचाना, डी है उपरोक्त सभी। तो मेरे प्यारे साथियों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का जो उद्देश्य है उपरोक्त सभी, तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है हिमालय, अरावली, विंध्याचल, शिवालिक। तो मेरे प्यारे साथियों, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है ऑप्शन नंबर वी यानी कि अरावली। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा प्राप्ति अधिकार कब से लागू हुआ? अप्रैल 2010, जुलाई 2010, दिसंबर 2010, जनवरी 2011। शिक्षा प्राप्ति अधिकार कब से लागू हुआ है? तो मेरे प्यारे साथियों, शिक्षा प्राप्ति अधिकार जो है ना अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करती है, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया। बिहार का वो जिला कौन सा जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करता है? किशनगंज। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया था, समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म को ग्रहण किया था, ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखेगा, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी, फिरोज शाह तुगलक, अकबर, सिकंदर लोदी। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मेरे प्यारे साथियों, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, जल में वायु का बुलबुला जिस भांति व्यवहार करेगा वह है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। जल में वायु का बुलबुला जिस भांति व्यवहार करेगा वह है, तो मेरे प्यारे साथियों, अवतल लेंस। डी ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देखेगा, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु, दिल्ली, मैसूर, मुंबई। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है ना ये मैसूर में स्थित है। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम। किस गुप्त वंश को, किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, सी ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? शक वंश, शुंग वंश, शातवाहन वंश, कुषाण वंश। तो मेरे प्यारे साथियों, मौर्य वंश के पश्चात शुंग वंश का राज्य स्थापित हुआ था। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, अशोक के ब्राही अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? वी.एन. मिश्रा, जेम्स प्रिंसेप, एच.डी. सार्कलिया, इनमें से कोई नहीं। अशोक के ब्राही अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन, डॉन, प्रभाकर, पंजाब केसरी। किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। तो मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तृतीय, चतुर्थ, पंचम, इनमें से कोई नहीं। बोध गया में बोधि वृक्ष जो है ना ये चतुर्थ पीढ़ी का है। तो मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, बिहार में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? समस्तीपुर, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, नालंदा।
बिहार में कृषि विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थापित है? तो बिहार में कृषि विश्वविद्यालय ये समस्तीपुर में स्थापित है। तो मेरे प्यारे साथियों ए ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जापान की संसद को किस रूप में जाना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों जापान की संसद को डाइट के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन देखिएगा, जेमिनी राय किस के रूप में प्रसिद्ध थे? तो जेमिनी राय नर्तक, जादूगर, चित्रकार, पेंटर। तो जेमिनी राय जो है ना ये पेंटर के रूप में प्रसिद्ध थे। तो मेरे प्यारे साथियों डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, गढ़वाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तुरक दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख से मिलती है। इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई थी? गया, मनेर, मुंगेर, पटना। सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुंगेर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्य श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रत्यवस्फीति, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने जीके जीएस के कुल 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। 50 में आपको 45 क्वेश्चंस के सही जवाब बताने थे। तो 50 में आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के सही जवाब बताएं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।